सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से कल मैं बनारस से जिंदा बच के लखनऊ तक पहुंचा हूं। कल मेरे साथ योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर बनारस जिले के डीएम और कमिश्नर दोनों की मिली भगत से योगी जी के गुंडे बनारस में जिस तरह के घटना किए हैं उसको देख लीजिए। अच्छा अच्छा जब हम लोगों ने नामांकन प्रक्रिया में चुनाव आयोग का निर्देश है कि प्रत्याशी एक प्रस्तावक एक वकील जाएगा, 3 लोग हम लोग गए और जब वहां से हम लोग अंदर थे तभी रिटर्निंग अफसर शिवपुर उन्होंने कहा कि ये बाहर इतने हल्ला क्यों हो रहे हैं, ये गाली गुप्ता क्यों हो रहा है। तो हमने कहा ये तो आपकी ड्यूटी है, आप दिखवाइए, आपके यहाँ हम लोग अंदर हैं, बाहर क्या हो रहा है। है नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, फिर हम लोग 3 आदमी बाहर निकलते हैं, गेट पर 4 आदमी मिल जाते हैं और वहीं से गाली गुप्ता शुरू करते हैं और बाहर वो मैसेज देते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। अब देखिए हम निकल रहे तो कह रहे आ गया। टूटे उनका राजेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव जी जी डिटेल जब हम लोगों ने नामांकन करके बाहर निकला तो गेट पर ही रिटर्निंग अफसर के 4 लोग गाली गुप्ता देते हुए बाहर निकले और बाहर से उड़ा की गाली देते हुए कि आ रहा है। और जब हम लोग नीचे उतरे सीढ़ी से तो वहीं सैकड़ों लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ करके कोई कॉलर पकड़ रहा है, कोई हाथ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी तरह हम लोग बच करके वहां से आए। तो ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, योगी जी के गुंडे थे, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग गए हुए थे, कुछ ऐसे साथी वहां पहुंचाए गए थे जो डीएम और कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर, कि जब चुनाव आयोग ने कहा है कि कैंपस में 3 ही आदमी जाएगा
तो ये सैकड़ों लोग कैसे पहुंच गए। तो योगी जी को जो हमारी लड़ाई है, जो हम वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम एक समान अधिकार और फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जातिवार जनगणना 6 महीने में कराने की बात कर रहे हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में हम किसानों को अन्ना पशु से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, वो आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। इसको हम जनता के बीच में जब ले जा रहे हैं, संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा बेच करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कारण पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने लोग कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो साले को गोली, यही चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया करावे। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चाहने वाले लोगों, जो आज मेरे साथ आप लोग हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माननीय कांशीराम जी ने लड़ करके उसको छोड़ दिया। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, ताकि अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ने का काम करते रहना। हमने हजारों ओम प्रकाश पैदा कर दिया है, कभी चिंता मत करना। अगर मेरी लाश मिल जाए तो उसे बाजे के साथ बजा करके दफना देना, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग से कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है, और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं कि कैसे हम इस हिस्सा के लूटने में हम सहयोग करें। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी आगे आ गई है। ये कैंडिडेट जो तय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी सिंबल दे रही है। इस तरह के खुलासे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीटों पर देखने को मिल रहा है। इस नाते मैं पुनः अपने आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा कि हमारी और अरविंद राजभर के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसके देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और जो कल ही मैंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके मैंने पूरी घटना की जानकारी दिया, अपनी सुरक्षा की बात किया, और मैंने इसमें दर्शाया कि योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहता है। इनके गुंडे और डीएम या कमिश्नर जो बनारस के हैं उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इस नाते हम चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि वहाँ के डीएम और कमिश्नर को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होने देंगे। ये लोग योगी और मोदी के गुलाम बन करके वहाँ काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की बात को नहीं मान रहे हैं। जब आपके गाइडलाइंस हुआ कि 3 आदमी अंदर जाए, ये सैकड़ों लोगों को कैसे वहां पहुंचा दिया गया, इसकी जिम्मेदारी वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी और वहां का कमिश्नर दोनों के मिली भगत से कल वहां सैकड़ों गुंडों के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कोशिश हुई। लेकिन सौभाग्य रहा कि हम वहां से बच निकले, आज तक लखनऊ तक पहुंचे हैं। और मैं फिर अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों। ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़ी मेहनत करके संविधान को दिया है। माननीय कांशीराम जी ने बहुत मेहनत करके हमको आपको जगाया है। और हमारे गौतम बुद्ध जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, हमारे तमाम महापुरुषों ने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है। इस आंदोलन को रोकने के लिए
हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ जी एकदम मन बनाए हुए हैं कि ओम प्रकाश राजभर ही आगे आगे चल रहा है, तो इसी की हत्या हम करा दें तो ये आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन मैं फिर अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन रुकने न पावे साथियों। मेरी हत्या बेशक हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, और जिस दिन हत्या मेरी योगी करा दे तो उस दिन मेरी लाश अगर पीएम होकर के पोस्टमार्टम होकर मिल जाए तो बाजा बजा करके दफना देना। लेकिन कभी मन में ये मत करना कि हमारा नेता चला गया, हमने लाखों नेता पैदा कर रखा है। इस नाते हम आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं उस घटना को संज्ञान में चुनाव आयोग ले, और आप लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक बच करके चला आया हूँ। अब आगे क्या घटना होगी ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है और योगी जी बता सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आप लोगों को आज इधर बुलाया था, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को दिल्ली भेजा, प्रदेश के राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को भेजा। हम प्रदेश के सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दिए हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम आज आप लोगों को बुलाए हैं। ठीक है।